नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज यानी कि 26 अक्टूबर को 11 महीने पूरे हो चुके हैं। किसान संगठन और सरकार से अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बेनतीजा रही है। किसान आंदोलनकारियों की मांग जस की तस बनी हुई है। आज यानी कि 26 अक्टूबर को लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर देशव्यापी किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 11 महीने में इस किसान आंदोलन की देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा होने लगी। राकेश टिकैत कुछ महीनों में ही किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। आंदोलन के दौरान हत्या और दुष्कर्म के मामले उठे, खालिस्तानी और आतंकवादियों से रिश्ता जोड़ा गया, भारत की संसद से लेकर ब्रिटेन की संसद तक मामला गूंजा। इन 11 महीनों में किस तरह से ये किसान आंदोलन अपना स्वरूप बदलता रहा, इस रिपोर्ट में आपको शुरू से अब तक की कहानी बताते हैं। सितंबर 2020 में मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने 15 से 20 सितंबर के बीच पंजाब में आंदोलन शुरू किया। किसान वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ट्रेनें रोकी। इसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया और 26 नवंबर को किसानों को सिंधु बॉर्डर पर रोक दिया गया। इसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए। सिंधु बॉर्डर के अलावा किसान टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर भी डट गए। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सिंधु बॉर्डर जाकर बुरारी में प्रदर्शन करने की शर्त रखी, लेकिन किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह की शर्त को ठुकरा दिया। किसानों की सरकार से अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। इसकी शुरुआत 14 अक्टूबर को हुई थी और आखिरी बैठक 22 जनवरी को हुई। 3 दिसंबर को किसानों को सरकार ने आश्वासन दिया कि एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन किसानों की मांग थी कि सरकार को एमएसपी की गारंटी देने के लिए कानून लाना चाहिए। इसी तरह सरकार ने एमएसपी, रजिस्टर्ड व्यापारी, विवाद संबंधी मामलों में किसानों के प्रावधानों पर पुनर्विचार की बात कही, लेकिन किसानों ने कहा कि कानून रद्द करने पर ही प्रदर्शन वापस लेंगे। 8 दिसंबर की 5वें दौर की बैठक में पहली बार गृह मंत्री अमित शाह भी किसानों के साथ बातचीत में शामिल हुए। इस बैठक में किसानों ने सरकार द्वारा भेजे गए 22 पन्नों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और इस तरह से तारीख आ गई 20 जनवरी की, जब 10वें दौर की बैठक में सरकार की तरफ से नए कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन किसान फिर भी नहीं माने। 22 जनवरी को 11वें दौर की बैठक में किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और फिर इसके बाद अब तक आधिकारिक रूप से किसान और सरकारों के बीच कोई बैठक नहीं हुई। इस बीच 12 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों की याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के कृषि कानूनों पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की समिति बनाई। इस समिति को अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर पेश करनी थी। समिति ने तो अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इस बीच किसानों ने 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। आंदोलन 26 जनवरी को हिंसक हो गया, जिसमें एक किसान की मौत भी हो गई। 26 जनवरी के दिन ही लाल किला परिसर में घुसी युवाओं की भीड़ ने हिंसा की, जिससे प्रदर्शन के समर्थक भी विरोध में आ गए। इस घटना के बाद कई संगठनों ने प्रदर्शन वापस ले लिया और कई जगहों पर तंबू उखाड़ दिए गए। इसके 2 दिन बाद राकेश टिकैत का एक भावुक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में राकेश टिकैत कह रहे थे कि वो किसी भी कीमत पर धरना स्थल छोड़कर नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत के इस वीडियो ने किसानों पर बड़ा असर किया और देखते ही देखते सैकड़ों किसान गाजीपुर बॉर्डर पर वापस लौटने लगे। जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उसकी कमान पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं के हाथ में थी। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, पंजाब की भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख बलबीर सिंह राजेवाल, स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। लेकिन टिकैत के भावुक वीडियो के बाद आंदोलन का केंद्र सिंधु बॉर्डर की जगह गाजीपुर बॉर्डर बन गया और किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा राकेश टिकैत बन गए। लाल किला हिंसा के बाद दिल्ली सीमा पर तगड़ी बैरिकेटिंग कर सड़कों पर कीले गाड़ दी गई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस बीच केंद्र सरकार ने दावा किया कि लाल किला हिंसा के लिए बाकायदा एक टूल किट बनाई गई थी। इस मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। थनवर्ग और अन्य अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने ट्वीट किया, जिसकी वजह से मामला तुल और पकड़ता गया। इस बीच किसान आंदोलन पर खालिस्तानी आतंकी संगठनों के समर्थन का भी आरोप लगा। किसान नेता जो आंदोलन को पूरी तरह से गैर राजनीतिक होने की बात कह रहे थे, मई 2021 में हुए बंगाल चुनाव में किसान नेता बाकायदा रैलियां करने लगे।
केंद्र सरकार को सबक सिखाने की बात करने लगे। इसके बाद 5 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में केंद्र सरकार को सबक सिखाने के लिए राकेश टिकैत ने वोट की चोट की अपील कर दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ट्वीट कर किसानों को मुद्दा उठाने की मांगी। किसान आंदोलन पिछले 11 महीने में कई रंग देख चुका है और अभी भी कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। लखीमपुर हिंसा के बाद किसान आंदोलन फिर तेजी से उभरा। अब किसान नेता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।